डेटा टाइप सिंपली रिप्रेजेंट्स द टाइप एंड साइज ऑफ डेटा। अब यहाँ पर आपने इसको क्लासिफाई किया है कैसे, प्रिमिटिव डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप को आप क्या बोल सकते हो, बिल्ट इन डेटा टाइप बोल सकते हो, और इसको आप क्लासिफाई करते हो किसमें, इंटीग्रल पार्ट, रियल पार्ट और वॉइड में। इंटीग्रल पार्ट के अंदर अपन क्लासिफाई करते हैं कैरेक्टर, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग को। रियल पार्ट में अपन कंसिडर करते हैं फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल को। और फाइनली यहाँ पर आपका बिल्ट इन डेटा टाइप या प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर एक और डेटा टाइप है, वो है आपका वॉइड। मतलब वॉइड मतलब क्या होता है ना, विच डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, है ना, विच रिप्रेजेंट्स नल। ठीक है, एम्प्टी मतलब खाली। फिर आता है आपके पास में डिराइव डेटा टाइप, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स डिराइव डेटा टाइप, मतलब ये किसी से डिराइव हुआ है। किससे डिराइव हुआ होगा, तो अभी तक आपने तो सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप ही पढ़े हैं, तो यहाँ पे ये प्रिमिटिव डेटा टाइप से क्या हुआ है, डिराइव हुआ है। इसके अंदर आता है आपके पास में एरे, फिर आता है स्ट्रिंग, फिर आता है आपका पॉइंटर का कंसेप्ट। ठीक है, अब ये एरे होता क्या है, स्ट्रिंग होता क्या है, पॉइंटर होता क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे सेशन में आगे जाके पढ़ना है। ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो जहाँ पर यूजर का काम प्रिमिटिव और डिराइव डेटा टाइप से नहीं होता है, तो यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, है ना, जो डेटा टाइप क्रिएट कर दे उसे अपन बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो इसके अंदर क्या आता है आपके पास में, एनएम आता है, स्ट्रक्चर आता है, यूनियन आता है, ये भी हमें हमारे आने वाले सेशंस में डिस्कस करना है। और वहीं अगर अपन बात करें कि फाइनली फिर आता है आपके पास में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो उसको क्लासिफाई करते हैं लीनियर डेटा टाइप और नॉन लीनियर डेटा टाइप में। लीनियर में आता है स्टैक और क्यू, नॉन लीनियर में आता है ट्री और ग्राफ। लेकिन ये आप पढ़ते किस में हो, आपका एक अनदर सब्जेक्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर करके, तो वहाँ आप पढ़ते हो। तो आपको ये यहाँ पर सी में नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पर ये इतना पोर्शन है ना आपके यहाँ पर सी में पढ़ना है ना। अब चलते हैं अपने यहाँ पर, देखते हैं कि यार यहाँ पे जो डेटा टाइप्स है, तो ये डेटा टाइप्स की क्या रेंज है ना। मतलब जैसा मैंने बोला कि यार ये फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल तीनों में डेसिमल वैल्यू आ रही है, तो फिर तीन अलग अलग क्यों, तो सिंपल सी बात है कि ये यहाँ पे किससे डिस्टिंग्विश होंगे, इनकी रेंज से डिस्टिंग्विश होंगे। यहाँ पर अगर अपन बात करें यहाँ पे ये शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, अब ये तीनों में क्या डिफरेंस है, तो ये शॉर्ट, इंट, लॉन्ग ये तीनों इंटीजर वैल्यू को होल्ड करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो इनके अंदर वेरिएशन आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, इनकी रेंज की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें कि यार यहाँ पर है ना, देखते हैं अपन इसकी रेंज क्या देके रखी हुई है, तो देखोगे आप यहाँ पे जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आए है ना, ये डेटा टाइप्स, बाइट्स और रेंज पहले देके रखा है इंटीग्रल पार्ट, बाद में देके रखा है रियल पार्ट। तो पहले इंटीग्रल पार्ट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ देके रखा हुआ है साइंड कैर, अनसाइंड कैर। साइंड कैर कितना होता है, 1 बाइट मतलब 8 बिट्स, -128 से 127, है ना। अनसाइंड कैर कितना होगा, 1 बाइट 8 बिट्स, है ना। और ये कितना हो जाता है यहाँ पे 0 से 255। फिर साइंड शॉर्ट, तो साइंड शॉर्ट के केस में आप क्या बोलोगे, 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स, है ना, -32768 से 32767। अनसाइंड शॉर्ट की अगर अपन बात करें, तो 2 बाइट 16 बिट्स, है ना, 0 से 65535। वहीं पर अगर मैं बात करूँ साइंड इंट की, तो साइंड इंट कितना देके रखा है, 2 बाइट्स और 16 बिट्स, और 4 बाइट मतलब 32 बिट्स। ठीक है, तो अब ये याद रखना कि यहाँ पे जितने भी आपके डेटा टाइप्स होते हैं, तो इसकी जो साइज होती है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड होती है, आपके कंपाइलर और सिस्टम आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करती है ना। कि कंपाइलर और सिस्टम आर्किटेक्चर ही डिसाइड करता है कि यहाँ पे जैसे इंटीजर हो गया, तो वो 2 बाइट का होगा, 4 बाइट का होगा, है ना, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि अगर इंटीजर 2 बाइट का होता है, तो -32768 से 32767 हो जाएगा। 4 बाइट का होता है, तो -2.14E09 से 2.14E09 हो जाएगा, है ना। फिर 2 बाइट का होता है, तो उसका जो अनसाइंड है, तो वो हो जाएगा 0 से 65535। और 4 बाइट का होता है, वो भी अनसाइंड, तो उसके इसमें हो जाएगा 0 से 4.28E09। ये अनसाइंड की अगर अपन बात करें, तो याद रखना कि अनसाइंड के केस में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही आती है, लेकिन साइंड के केस में आपकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ सकती है। साइंड शॉर्ट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ देकर रखा है 4 बाइट 32 बिट्स, 4 बाइट 32 बिट, और इसके यहाँ पर रेंज देकर रखी है। वहीं यहाँ पर अगर अपन बात करें रियल पार्ट की, तो रियल पार्ट में आप बोलोगे कि फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, तो इसमें देके रखा हुआ है 4 बाइट, 8 बाइट, 10 बाइट, 32, 64 और 80। यहाँ पर इसकी रेंज की अगर अपन बात करें, तो रेंज देके रखा है -3.4E -38 टू 3.4E38। अगर आपका क्वेश्चन हो सकता है ऐसा कि सर ये E क्या है, तो E सिंपली है आपका एक्सपोनेंट, बोले तो पावर, और वो भी किसकी पावर, 10 की पावर। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि ये इसका मतलब है -3.4 इंटू 10⁻38। ठीक है, -1.7E से -308 तक जा रही है आपके डबल की रेंज। अगर किसी ने पूछा कि ये E मतलब, तो ये क्या है, एक्सपोनेंट, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, -1.7 इंटू 10⁻−308। और फाइनली आपको देखिए रखा हुआ है यहाँ पे लॉन्ग डबल, तो लॉन्ग डबल में कितना जाएगा, -3.4E, है ना, -4932 टू 3.4E 4932।
अब यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं ये रेंज, तो ये रेंज आपको थोड़ी सी याद रखना पड़ेगी, क्योंकि इंटीजर के केस में स्पेशली आपको याद होना ही चाहिए, है ना, कैरेक्टर के केस में आपको स्पेशली याद होना ही चाहिए, और लॉन्ग की आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि इन केस अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, आपका ऑपरेशन सब कुछ सही है, लेकिन उसका जो आउटपुट आ रहा है या आपने इनपुट जो इंसर्ट किया है, अगर वो रेंज के बाहर एंटर कर दिया, तो उस केस में आपको यहाँ पे गार्बेज वैल्यू मिलेगी, मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अगर अपन बात करें कि अब यहाँ पर ये रेंज कैसे क्या याद रखेंगे, तो ध्यान से देखना, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये देख के रखा हुआ है, ये जो 8 बिट्स है, ये 16 बिट है, इसको मैंने क्या माना है, n माना है। एक फॉर्मूला होता है -2 टू द पावर n-1 टू 2 टू द पावर n-1, और फिर यहाँ पर नीचे ही है बेस में -1। तो अब होगा क्या यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है -2 की पावर, मैंने बोला n कितना है, 8 है, तो 8 - 1 टू 2 की पावर 8 - 1 -1, तो ये कितना हो जाएगा, -2 की पावर 7 से 2 की पावर कितना हो जाएगा, 7 - 1, तो 2 की पावर 7 कितना है, -128, 2, ये कितना हो जाएगा 128 -1, मतलब कितना हो जाएगा 127। तो यहाँ पर ये जो इसकी रेंज निकली है वो कैसे निकली है, -128 टू 127, राइट। अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कैसे हो रहा है, तो अगर अपन इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे -128 से 127 ऐसा लिख लिया, है ना। मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने यहाँ पर -128 से -128 -127 से लेकर मैंने यहाँ पे 127 तक ऐसा लिख लिया, जो ये देख के रखा हुआ था मैंने ये यहाँ पर ऐसा लिख लिया। अब मैंने क्या बोला यहाँ पर, क्या ये तो चलो ठीक है, ये तो साइंड था, लेकिन अनसाइंड के केस में तो अनसाइंड बोलता है कि सिर्फ पॉजिटिव। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो -128 से 127 तक था, तो इसमें यहाँ पे ये जो नेगेटिव में जितना भी एलोकेशन है -1 से 128, तो ये -1 से 128 को मैंने यहाँ से कट किया, और यहाँ से कट करके मैंने अनसाइंड कैरी के केस में इसको यहाँ पर इसके आगे क्या कर दिया, यहाँ पर एड ऑन कर दिया। अब इसको यहाँ पर और एड ऑन कर दूंगा, तो 0 से 127 तो ब्लॉक्स इधर है ही सही, और इधर से यहाँ पे और 128 ब्लॉक्स ये 127 के बाद में ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 127 प्लस 128 गिव्स यू 255। तो इसकी जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से 255 तक हो जाएगी। वैसे ही अगर आपको 3 to 7 6 8 की रेंज निकालना है, तो सेम आपको वैसे ही करना है, -2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 16 - 1 टू द पावर 16 - 1 -1, और ऐसे आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, आपकी रेंज मिल जाएगी। और फाइनली ये देखे रखा है, ये एक्सपोनेंट वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर कि यार -2.14 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, तो उसकी जगह अपन ने क्या लिखा है, 2.14 इंटू 10 टू द पावर को अपन सिंपली रिप्रेजेंट कर देंगे किससे, ई से, ई बोले तो एक्सपोनेंट, ठीक है ना। इंटू 10 को अपन किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, ई से रिप्रेजेंट कर देंगे। ई मतलब क्या, कि पावर, जिसका बेस कितना होगा, 10 ही होगा। पर अब ये तो चलो ठीक है, ये तो अपन ने ऐसा कुछ कंसेप्ट देखा। अब इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर, अब ये जो कंसेप्ट दे के रखा हुआ है ना, इसी कंसेप्ट में आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में एक और कंसेप्ट आता है किसका, फॉर्मेट स्पेसिफायर का, ठीक है। तो अब देखेंगे अपन यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है। तो आप देखो यहाँ पर जैसा कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर मैं साइंड कैरेक्टर की बात करता हूँ, तो साइंड कैरेक्टर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, है ना, फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो क्या होगा, %C। और वहीं अनसाइंड कैरेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, तो अनसाइंड कैरेक्टर में भी अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, %C। अगर मैं साइंड शॉर्ट की बात करूं तो यहाँ पर आएगा %I, और अगर मैं अनसाइंड शॉर्ट की बात करूं तो यहाँ आएगा %IU, ठीक है। अगर अपन बात करें यहाँ पर, है ना, अब ये जो शॉर्ट होता है ना, शॉर्ट में कहीं आपको H भी देखने को मिल सकता है ना, यहाँ पर कहीं पर आपको H भी, है ना, देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये साइंड शॉर्ट में कहीं आपको H भी देखने को मिल सकता है, H और HU, ठीक है। और बाकी आप आई भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, %I और %IU। साइंड इंट की बात करें तो यहाँ पर अपन लिखते हैं %D, अनसाइंड इंट में अपन लिखते हैं यहाँ पे %U, साइंड लॉन्ग में अपन लिखते हैं %LD, और साइंड अनसाइंड लॉन्ग में अपन लिखते हैं %LU। एक चीज याद रखना कि अगर आपका शॉर्ट 2 बाइट का है, इंटीजर भी अगर 2 बाइट का है, तो लॉन्ग उस केस में 4 बाइट का होगा। लेकिन शॉर्ट आपका 2 बाइट का है, इंटीजर अगर आपका 4 बाइट का है, तो उस केस में जो आपका लॉन्ग होगा वो आपका 8 बाइट का होगा, ये याद रखना। टर्बो सी में इंटीजर 2 बाइट का होता है, लेकिन अगर अपन बात करें, है ना,
जीसीसी कंपाइलर की, है ना। तो जीसीसी कंपाइलर के केस में जो आपका इंटीजर होता है वो होता है 4 बाइट का। वहीं अगर अपन फ्लोट की बात करें तो ये देके रखा है %f, डबल की बात करें तो %lf, और लॉन्ग डबल की बात करें तो %LF, है ना। ये क्या देके रखा हुआ है, तो ये सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है ना। इसका यूज़ कहाँ क्या कैसे आएगा वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपने आने वाले सेशंस में। बाकी अभी बस ये याद रखो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करने का ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब क्या और कैसे, तो जब अपन प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे अपना प्रैक्टिकल यहाँ पे, तब आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा।